Hello bachcho, let's read the question. Two blocks of masses 10 kg and 4 kg, they are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block. In the direction of the lighter block, then we have to find the velocity of the center of mass. सो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ब्लॉक्स है अपने पास, एक 10 kg का एक 4 kg का, एंड दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, और उन दोनों को हम लोग एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिए हैं. अब एक इम्पल्स आता है एंड वो वेलोसिटी दे देता है 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक मतलब 10 kg वाला ब्लॉक को, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक. फिर हम लोगों को पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट Key concept is the velocity of center of mass, the formula of velocity of center of mass. Center of mass ko I will write as COM, center of mass, and this is given as m1 v1 plus m2 v2 dot dot mn vn divided by total mass, that is m1 plus m2 dot dot mn. यहाँ पे m's are the masses, m is the mass and v is the velocity. v is velocity. अगर n पार्टिकल सिस्टम है कोई, n डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर n discrete particle system, n discrete particle system उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला. वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, इस सिस्टम के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला. सो क्वेश्चन में बोला गया कि दो ब्लॉक है, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. यहाँ पे ब्लॉक 1 और द हेवियर ब्लॉक, से 10 kg वाला ब्लॉक है यहाँ पे 10 kg, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग. स्प्रिंग नेग्लिजिबल और ये 4 kg से कनेक्टेड है. अब बोला गया कि एक इम्पल्स लगा हेवियर ब्लॉक पे, इम्पल्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक, जिसकी वजह से इसके पास आके वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो हम लोगों को पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. वी सी ओ एम इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. यहाँ पे m1 हम लोग लिख देते हैं, m1 इज इक्वल टू 10 kgs, m2 इज इक्वल टू 4 kgs. यहाँ पे फिर v1 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. जस्ट बिकॉज एक इम्पल्सिव फोर्स लगा है, तो जैसे ही फोर्स लगेगा इस पर, इम्पल्स लगेगा, तो स्प्रिंग तो तुरंत चेंज नहीं होती. स्प्रिंग इज सच अ थिंग विच विल नॉट चेंज इट सेल्फ इंस्टेंटेनियसली. एंड जस्ट बिकॉज स्प्रिंग चेंज नहीं करेगी खुद को, अपने जो जैसे स्प्रिंग है उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, उसी वजह से जो एक और ब्लॉक है 4 kg वाला, उसकी भी वेलोसिटी कुछ नहीं होगी इनिशियली, जैसे ही हम लोग ब्लॉक पे इम्पल्स लगाएंगे. इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टू बी 10 इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है 14, v1 इज 14 प्लस m2 इज 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास. टोटल मास इज 10 प्लस 4 दैट इज 14. यहाँ से ये आता है 10 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 14 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10, and we can write answer to be C, that is 10 meter per second is the velocity of the center of mass. I hope आप लोगों को solution समझ आया हो. Thank you.